एक बार ग्राउंड का हम रुख करते हैं, क्योंकि देखिए जामिया की बात करें तो वहां से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे जुड़े हुए हैं, लोमस का भी हम रुख करेंगे, वो जेएनयू में इस वक्त है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश राय जी का हम इस वक्त रुख करते हैं। अखिलेश जी, क्योंकि 6 बजे का वो वक्त मुकर्रर कर दिया गया था एसएफआई की ओर से और ये ऐलान कर दिया गया कि स्क्रीनिंग की जाएगी, फोर्स वहां पर बढ़ाई जाती है, कई जो छात्र हैं उनको हिरासत में लिया जाता है, धरने पर छात्र बैठ जाते हैं। अभी आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? इस जामिया के अंदर शांति है और जो जामिया प्रशासन है उसने काफ़ी सख्ती दिखाई है और यहाँ पे जो छात्र पहले बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा थे अब यहाँ से जा चुके हैं। बाहर हम आपको दिखाएं कि बहुत बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है, किसी भी तरह से कोई भी चूक न होने पाए इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये बात सवाल ये है कि जब जिस तरह से कल हंगामा हुआ जेएनयू में, आज अगर यहाँ स्क्रीनिंग रखी जाती है तो क्या उसके दोहराने की कोशिश थी? हम यहाँ पे एक रिसर्च स्कॉलर है हमारे साथ जामिया के, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी शुक्रिया, मैं तो पहली बार मीडिया में इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरा नाम इरफान अहमद है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम गंगटोक में। आप क्या और यहाँ पे जाड़े की छुट्टियों में मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ प्रॉपर। तो जो ये पार्टियाँ काम कर रही हैं, एसएफआई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ हरकत है। ये विदेशी साजिशों के तहत काम कर रहे हैं और जो इनके बड़े लीडरान हैं, मैं तो उनके खिलाफ बोलूँगा। स्टूडेंट्स तो खैर मासूम हैं, कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं जो एसएफआई में हैं, घर के माँ बाप उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं और यहाँ पे वो झंडा लेकर के एसएफआई का चलते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि उनका जो देश के लिए, समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए वो क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जाकिर साहब, एक सवाल है, आप टीचर भी हैं? इरफान साहब एक टीचर भी हैं और एक यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, रिसर्च स्कॉलर। 25 जनवरी को हर स्टूडेंट अपने स्कूल में 26 जनवरी मनाने की तैयारी करता है। जी बिल्कुल। ये कैसी तैयारी है? जी ये first I would like to say that most of our students are highly patriotic and these SFI, this is just a very small organization of some बिल्कुल अखिलेश जी, एक क्विक रिएक्शन हम ले लेते हैं। जरा मैं सुमित चौधरी का भी रुख करूंगी, विशाल पांडे का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले लोमस का मैं रुख करती हूँ, क्योंकि लोमस आग दरअसल यहीं से धधकी है और हमेशा हम देखते हैं कि देश विरोधी कोई भी बात हो, कोई भी आवाज हो, सबसे पहले वहां पर वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो जो टूल किट गैंग है, वो एक्टिव हो जाता है। टाइमिंग भी आप देखिए, गणतंत्र दिवस है, अब अतिथि आए हुए हैं यहाँ पर, उधर G20 की अगर मैं बात करूं, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। आप ये देखिए, टाइमिंग देखिए, आप पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है, उसमें इस तरह की चीजें अगर होगी, इस तरह की एक्टिविटीज अगर होगी तो क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल सही बोला आपने हिमानी। आप देख सकते हैं मैं उसी गेट के बाहर खड़ा हूं जिस गेट पे कल की तस्वीर काफी भयावह थी। यहाँ पे जो छात्र थे वो प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे। क्योंकि उनको वो प्रतिबंधित जो डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए मनाही किए गए, उन पे रोक लगाई गई। लेकिन आज की तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे शांति है। लेकिन आप जान सकते हैं कि किस एजेंडे के थ्रू वहाँ पे पहले तो डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए जो स्टूडेंट थे उनको इकट्ठा किया गया और उसके बाद जब लाइट काटी गई और उसके बाद कहीं ना कहीं वाईफाई और इंटरनेट भी पूरी तरीके से बंद किया गया, उसके बावजूद भी एक स्कैनर कोड जारी किया गया और स्कैनर कोड के जरिए बच्चों को वो मुहैया करवाया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री देखी गई। और जब कहीं ना कहीं जो जेएनयू प्रशासन था उस पर पूरी तरीके से वो प्रतिबंध लगा दिया। उसने ये भी कहा कि अगर कोई बच्चा ये डॉक्यूमेंट्री देखते हुए पाया जाता है या फिर स्क्रीनिंग करते हुए पाया जाता है, उस पर कार्रवाई होगी। उसके बावजूद भी कुछ छात्रों ने उसकी स्क्रीनिंग की और सभी छात्रों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो पूरा माहौल आप देख सकते हैं और कल का माहौल था और आज का माहौल काफी बदला आपको दिखेगा। पूरी शांति आज दिखेगी, लेकिन दिखाई दे रही है, लेकिन किसी तूफान के आने से पहले की शांति तो नहीं है, क्योंकि हम हमेशा इस तरह से देखते हैं। अभी वहां पर पूरा हम देख रहे हैं, सुमित चौधरी, वहां पर फोर्स वहां पर तैनात है, शांति वहां पर है, लेकिन वो 6 बजे वाली स्क्रीनिंग का जो ऐलान किया गया था उसका क्या फिर? देखिए हिमानी, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये उस तूफान से पहले की शांति अगर है तो इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि पहले तस्वीरें आप देखिए किस तरीके की तैनाती है, और उससे पहले जब से हम यहाँ पर मौजूद है बार बार हंगामा होता है, कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर छात्र इकट्ठा हो जाते हैं प्रदर्शनकारी, और उसके बाद जो है वो हंगामा यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो कुछ जेएनयू के अंदर हुआ उसे जो है जामिया के अंदर दोहराने की जो कोशिश हो रही है वो आखिर क्यों। और सबसे बड़े सवाल ये कि जिस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश पर जो है सवाल खड़े कर दिए जाएं, उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा वो लोग क्यों बन रहे हैं, जिन पर पहले भी सवाल जो है वो उठते रहे हैं, और क्यों ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि उसी डॉक्यूमेंट्री को देखकर जो है वो खुद को क्या देशभक्त साबित करना है। ये कौन सी देशभक्ति है जो इस तरीके की बार बार जो है वो नारे हो रहे हैं। लेकिन इस पर किसी भी तरीके की जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी। प्रशासन ने, हालांकि जामिया प्रशासन की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया था, लेकिन 6 बजे का वक्त दिया गया। अब 6 बजने का इंतजार सभी कर रहे हैं। हालांकि 7 जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी है एसएफआई के, उन्हें डिटेन अभी तक किया गया है, और इसके अलावा भी मुस्तैदी, क्योंकि अलग अलग लेयर्स पर यहाँ पर की गई है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, बाहर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सुमित, जो आप कह रहे हैं कि डिटेन किया गया है, इसी के विरोध में विशाल कुछ छात्र धरने पर बैठे हुए थे, वो धरना क्या अभी जारी है या वो धरना खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए हिमानी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस पूरे इलाके में शांति जो है वो बनी हुई है, किसी भी तरीके का कोई धरना जो है वो नहीं है। हालांकि इसके पहले हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी लग रही थी, लगातार एसएफआई के जो छात्र थे वो नारेबाजी लगा रहे थे, जिनको पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। यहाँ से लगभग 7 से ज्यादा जो छात्र हैं उनको हिरासत में लिया गया है, और फिलहाल मौके पर पूरी शांति बनी हुई है। मैं चाहूंगा कि एक बार दिखाइए, ये गेट नंबर 7 है, और गेट नंबर 7 के बाहर देखिए सीआरपीएफ की लगभग 5 लेयर्स की यहाँ सुरक्षा की गई है। देख सकते हैं महिला जो जवान है सीआरपीएफ की वो भी मौजूद है, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैंपस के अंदर की बात करें तो अंदर भी आला अधिकारी पुलिस के मौजूद है, और अंदर भी जो है वो शांति बिल्कुल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो छात्र अंदर थे वो कहीं ना कहीं निकलकर घर जा चुके हैं। कुछ थोड़े बहुत जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई अंदर कर रहे हैं, और अंदर से जो है अब बाहर जाना वो प्रतिबंध कर दिया गया है। तो किसी भी तरीके की कोई हलचल जो है इस पूरे इलाके में नजर नहीं आ रही है। हालांकि फिर भी यहाँ पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो पुलिस डिप्लॉयमेंट लेकिन है, और वो उसकी डिप्लॉयमेंट ही ये बताती है कि किस तरह से पूरी तैयारी जो है वो निपटने की कर ली गई है। अगर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था, कोई उपद्रव या कुछ भी इस तरह वहां का दिखाई देता है तो। फिलहाल आप चारों का ही बहुत शुक्रिया। लेकिन